राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, वो गणेश जी के भोग के साथ क्या सभी तरह के भोग लगाने पड़ते हैं, सब कटोरियों में, सब भगवान के लिए? जैसे कान्हा जी में तुलसी पड़ती है और उसमें तुलसी नहीं पड़ती है, क्या लगाना चाहिए? गणेश जी के प्रसाद में दूर्वा पड़ती है। जी जी। और वो मैंने तो देखो जी आपके मंदिर में यदि भगवान कृष्ण है, जी, गणेश जी हैं, जी, शंकर जी जी, हैं, दुर्गा माँ हैं, जी, हनुमान जी हैं, जी, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या सबको भोग लगाएं? हाँ, नहीं, आप ऐसा करो कि भगवान जो आपके घर में शालिग्राम जी हैं, गोपाल जी हैं, जी, जो भोग भगवान कृष्ण को लग जाता है, गोपाल जी को या शालिग्राम जी को, तो जो भोग लग जाता है फिर वो भोग जैसे हम सब प्रसाद बांट लेते हैं कि नहीं, जी, जी, ऐसे भगवान को भोग लगाने के बाद जो वहाँ जितने हैं गणेश जी, शंकर जी, हनुमान जी, सबको आप बोलाओ कि हे प्रभु, ये प्रभु का प्रसाद आप ग्रहण कीजिए। तो भगवान का ही प्रसाद गणेश जी खा लेते हैं, भगवान का ही प्रसाद शंकर जी पा लेते हैं, हनुमान जी तो राम जी का ही प्रसाद पाते हैं। जी, जी, जी। तो आप भगवान कृष्ण, मूल में भगवान नारायण हैं, वो नारायण कृष्ण हैं, वो राम हैं, तो उनको भोग लगा दो और उनके बाद फिर सबको भोग। इसलिए मंदिरों में शालिग्राम भगवान होते हैं जी। शालिग्राम भगवान मतलब नारायण, उनको भोग लग गया, उसके बाद उनकी प्रसादी सब बांट लेते हैं। जो जितने देवी देवता हैं सब भगवान की प्रसादी ही तो खाते हैं, तो ऐसे भोग लगता है। अच्छा, वो मैंने शिवलिंग एक वहाँ समी पेड़ के नीचे रखा है, क्या सही है कि उसको कमरे मंदिर में रखना चाहिए? पेड़ के नीचे वीचे नहीं रखना चाहिए, बढ़िया सुव्यवस्थित थोड़ा सा बनवाओ और वहाँ पे सुव्यवस्थित रूप से रखना चाहिए। नहीं, बहुत छोटे से शिवलिंग है, सब लोग कहते हैं घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। घर के बाहर ही छोटा सा चबूतरा टाइप का बनवा लो ना। जी जी, ठीक, वहीं रखो पेड़ के नीचे। राधे राधे। पेड़ के नीचे बनवा लो जरा सा कोई सुव्यवस्थित बढ़िया आसन सी, कुछ भी। ठीक है, दो राधे चार इंच राधे, जमा के। राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मेरा नाम हितेश है, मैं जम्मू से आया हूँ गुरुजी। हाँ मेरा एक प्रश्न था आपसे गुरुजी जी। कि जब हमें अपना कोई इस दुनिया से छोड़ के चला जाता है, हाँ, तो क्या हमें उसे याद करके रोना चाहिए कि नहीं? याद करके रोने से कोई लाभ होए तो रोना चाहिए, और लाभ ना होए तो नहीं रोना चाहिए। अब आप बताओ कि लाभ है कि नहीं? बट उसकी याद तो हमें रुलाती है ना, तो फिर तो याद तो रुलाएगी, यादों से मन को हटा लेना है और भगवान की याद में खो जाना है। हम लोग जितनी याद दुनिया वालों की करते हैं इतनी याद भगवान की नहीं कर पाते, जबकि भगवान की यादों में खोना अच्छा है। ये संसार, हम कथाओं में यही तो बताते हैं कि संसार से ज़्यादा प्यार ना करना, रोना पड़ेगा, क्योंकि ये सब लोग मेहमान हैं, यात्री हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। गुरुजी मेरा एक सवाल और था जी। क्या ऐसा है कि जो लोग बहुत अच्छे होते हैं वो इस दुनिया को जल्दी छोड़ के चले जाते हैं? दोनों प्रकार की बातें हैं। जो अच्छे हैं वो जल्दी छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग अपना कार्यकाल पूरा करके भी जाते हैं, अच्छे लोग भी। तो जल्दी इसलिए भी चले जाते हैं क्योंकि अच्छे लोगों की ज़रूरत यहाँ भी है तो वहाँ भी होती है। तो भगवान बोले अच्छे काम कर रहे हो तुम वहाँ जाओ, चलो वहाँ करना। तो अच्छे लोग यहाँ भी चाहिए और वहाँ भी चाहिए, तो भगवान कभी यहाँ कभी वहाँ भेजते रहते हैं भक्तों को। ठीक है, जय श्री राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। जी, आपके चरणों में नाक रगड़ के दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहिए। महाराज जी, एक ही प्रश्न है, यह सत्य है कि वह सत्य है? और अगर वह सत्य है तो फिर यह क्या है? यह सत्य है कि वह सत्य है? जी महाराज। अब ये बताओ कि यह कौन है और वह कौन है, पहले ये कन्फर्म करो। महाराज जी, जैसे बांके बिहारी जी का दर्शन करते हैं तो जैसे आप कहते हैं कि उनका कोई आपके अंदर मन में कोई या फिर अंतरात्मा में कोई मंदिर स्वरूप बस जाता है, तो फिर वहाँ सत्य है कि फिर यह जो दिखता है वो सत्य है? हाँ, तो अब यह में बिहारी जी है ना, जी जी, और वह में संसार है। जी जी, हाँ या ना? यदि यह में हम भगवान को रखते हैं और वह में संसार को रखते हैं, तो फिर यह में जो भगवान है तो भगवान सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत मिथ्या है। यह सत्य है, वह मिथ्या है। राधे राधे महाराज जी।